हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सीटेट को पास करने के लिए आपको 3 ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आपने इन 3 ट्रिक को बहुत अच्छे से कर लिया तब आपका सीटेट पहली बार में ही पास हो जाएगा। देखिए, सीटेट को पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको चीज़ें सही से करनी है, सही प्रकार से धीरे धीरे आपको करते रहना है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप करेंगे तो आपका सीटेट पहली बार में ही पास हो जाएगा। बहुत आराम से समझेंगे, धीरे धीरे। देखिए, मैं आपको केवल 3 ही ट्रिक पर बात करने वाला हूं। तो सबसे पहली जो ट्रिक है हमारी वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पेडागोजी कितने नंबर की पूछी जाती है और सब्जेक्ट का जो है कंटेंट कितने नंबर का पूछा जाता है। जैसे एक सब्जेक्ट 30 नंबर का होता है। जैसे अगर आपकी हिंदी है तो हिंदी 30 नंबर की 15 और 15 बटे हुए होते। 15 नंबर की पेडागोजी आएगी हिंदी में और 15 नंबर का आपका गद्यांश है, पद्यांश है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, सब कुछ 15 नंबर में आता है। तो समझ गए, 15 और 15। तो इस प्रकार से 150 नंबर का सीटेट का पूरा पेपर होता है। तो 150 का अगर आधा करेंगे तो कितना होगा, 75। तो पेडागोजी आपकी जो है वो 75 नंबर की आती है। ठीक है। तब पेडागोजी को आपको कैसे तैयार करना है, किस प्रकार से तैयार करना है, इसके लिए मैंने कल ही वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। आपके लिए मैंने केवल 2 चीज़ें बताई हैं। अगर आपने पेडागोजी के लिए 2 चीज़ें कर ली तो आपके पेडागोजी में कम से कम 60+ नंबर, हाँ बिल्कुल आएंगे 60+ नंबर। बस आप उनको अच्छे से कर लेना। तो पेडागोजी सबसे पहले आपको तैयार करनी है। देखिए, दूसरी चीज़ क्या है, बच्चों को सम्मान देना। जो बच्चे होते हैं वो बेवकूफ़ नहीं होते, वो सीखने के लिए उत्साहित होते हैं। जॉन लाक ने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो कोरी स्लेट होते हैं और जो अध्यापक है, जो टीचर है, वो बच्चों में ज्ञान भरता है। लेकिन ये संकल्पना पहले की थी, अब ये संकल्पना मान्य नहीं है। अब रचनावादी मनोवैज्ञानिक आ गए हैं, जैसे जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, जेरोम ब्रूनर। इनके अनुसार जो बच्चे होते हैं वो ज्ञान के निर्माण करता होते हैं। यही रचनावादी सिद्धांत है और इसके प्रवर्तक कौन है, जीन पियाजे। तब आपको बच्चों को बेवकूफ़ नहीं समझना है और सभी बच्चों को सम्मान देना है। बच्चों को कैसा करना है, समान समझना है। सभी को समान प्रकार से आपको लेकर चलना है। ऐसा ना हो कोई बच्चा पढ़ने में पीछे छूट जाए। सेकेंड ट्रिक हमारी क्या है, टैग वर्ड्स। भाई सीटेट के लिए टैग वर्ड तो आपको 100% करने ही नहीं बल्कि समझने भी हैं, समझ के करने हैं। टैग वर्ड 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है जो सही है और निगेटिव का मतलब वो नकारात्मक चीज़ें जो गलत होती हैं, जो खराब होती हैं, जो बेकार की होती है, केवल आपको इसलिए रख दी जाती है जिससे आप उसको टिक कर दें और आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाए। जैसे सक्रिय, सीखना हमेशा कैसा होता है, सक्रिय होता है। अवसर, बच्चों को हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के अवसर देने चाहिए। प्रश्न पूछना, वो क्लास जीवंत क्लास होती है, मतलब अच्छी इंटरेक्टिव क्लास होती है जिसमें बच्चे प्रश्न पूछते हैं अध्यापक से और अध्यापक बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। जो एनसीएफ 2005 है वो लर्निंग बाय डूइंग पर ही आधारित है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है अगर कोई काम आपने अपने से स्वयं से करके सीख लिया तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। उस चीज़ को ऑडियो, वीडियो, डिमॉन्स्ट्रेशन, कोई भी चीज़ उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है। इसलिए करके सीखने की बात कही जाती है। चर्चा, क्लास में आपको चर्चा करनी है। गतिविधियों के माध्यम से आपको सिखाना है। जो एनसीईआरटी की बुक है आपने देखा, उसमें एक टॉपिक होता है, उसके नीचे फिर दोबारा एक्टिविटी दी रही होती, गतिविधि आओ करके सीखें। मतलब किस प्रकार से हमको गतिविधि के माध्यम से सीखना है। ये निगेटिव चीज़ें होती, इनको आपको बिल्कुल नहीं करना है क्लासरूम में पढ़ाते समय, अपने पेपर को करते समय। इसे रटकर सीखने की अगर कहीं पर बात की गई है तो वो गलत है। मात्र, केवल, एक ही, अगर इस प्रकार की भाषा कहीं पर लिखी है तो वो ऑप्शन गलत होगा। हतोत्साहित का मतलब होता है डीमोटिवेट करना।
इनकरेज करना का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। हतोत्साहित का मतलब बच्चों को सीखने के लिए क्या करना, डिमोटिवेट कर देना। जैसे आपने बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने उसका आंसर नहीं दे पाए, तो आपने कहा तुम नहीं पढ़ सकते हो, तुम बेकार हो, तुम बेवकूफ़ हो, गधे हो, ये है वो है, ठीक है, फला फला अगर आपने बातें कही, तो बच्चा क्या हो जाए, वो डिमोटिवेट हो जाए, साइकोलॉजिकली वो क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। दंड है, सजा है, ठीक है, नो पनिशमेंट। आप किसी भी प्रकार का बच्चे के लिए पनिशमेंट नहीं देंगे, ठीक है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। ऐसा नहीं है अगर बच्चे ने आज होमवर्क नहीं किया तो कल के लिए इसको 4 पेज और एक्स्ट्रा दे दे कि भाई ये भी और करके लाना। इस प्रकार का किसी भी प्रकार से व्याकरण सिखाते समय सीखने पर ज़्यादा फोकस करना, ना कि केवल व्याकरण को बहुत ज़्यादा सिखाना। मानक भाषा, बच्चों की जो मदर टंग है या होम लैंग्वेज जो मातृभाषा है उसमें सिखाइए, ना कि जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो बुक्स लैंग्वेज जो बुक में लिखी होती है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। तो दो तो चीज़ें ये हो गई, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, ये ध्यान देना, अब पेपर में आपको आंसर किसी क्वेश्चन का नहीं आता है, तब किस प्रकार से गैस करें कि देखिए छोड़ना तो कुछ भी नहीं, छोड़ देंगे तो उसका नंबर 0 मिलेगा, टिक कर देंगे तब हो सकता सही हो जाए, सही हो जाएगा तो 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग सीटेट में होती ही नहीं है। तो जो बड़ा वाला लेंथी और जो पॉजिटिव सही हो, जैसे पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव टैग वर्ड जो आपको तैयार करने हैं सभी, तो पॉजिटिव उत्तर वाले ऑप्शन को ही क्या करें, आपको चुनना है अगर आपको नहीं उसका उत्तर आता है तब, ठीक है। जैसे भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होता है, देखिए जैसे नियमों की जानकारी देना, जीवन कौशल सिखाना, साहित्य विधाओं से परिचित कराना, बच्चों को उत्साहित पाठक मतलब बच्चे जो हैं एक्टिव लर्नर बन जाए सीखने के लिए, ठीक है, पढ़ने लगें। जब बच्चे पढ़ने लगेंगे तो वो धीरे धीरे और भी ग्रामर भी सीख जाएंगे, विद्या पैसेज ऑफ टाइम समय के अनुसार वो सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो आपको बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो केवल 3 चीज़ें हैं, इनको आप अप्लाई कीजिए। और फिर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस। आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि पेपर जो है अब कैसा आता है, लेंथी पेपर आता है। आपने सब कुछ किया, अगर आपने प्रैक्टिस पर्याप्त नहीं की तब भी नहीं हो पाएगा, तब पेपर छूट जाता है। बहुत से कैंडिडेट मिलते हैं कि पेपर ही नहीं कर पाए, किसी की हिंदी छूट गई, किसी की इंग्लिश छूट गई, किसी का मैथ साइंस, किसी की SST, ठीक है। तब आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि पेपर को आपको 150 में से पूरे 150 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तब लग जाइए तैयारी में। सीटेट जुलाई का नोटिफिकेशन जस्ट आने ही वाला है, हो सकता है 1-2 दिन में ही आ जाए या आज ही आ जाए। आपको बैठना नहीं है और अभी से आपको अपनी तैयारी में लग जाना है, ठीक है। मैं आपको जो भी हो सकता है, जो भी पढ़ाया है अभी तक 2 बैच में, वही इस बार भी पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।